हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जनरेटिंग फंक्शन फॉर JNX, यानी कि बेसेल्स इक्वेशन का जनरेटिंग फंक्शंस हमें निकाल के दिखाना है। तो इसका स्टेटमेंट क्या था? प्रूव दैट JNX यानी कि बेसेल फंक्शन इज़ द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ। इस एक्सपेंशन में z की पावर n का कोफिशिएंट हमको JNX के फॉर्म में लाना है, यानी कि JNX कोफिशिएंट है z की पावर n का। अब हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। सबसे पहले हमें e की पावर कुछ भी हो, t मान लो, x मान लो, e की पावर t का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, t की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डैट डैट डैश चलता जाएगा। ये e की पावर a t जो भी होता है उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जो होगा e की पावर में वही यहाँ पर हम रखते जाएंगे। अब हमें किसका निकालना है? e की पावर x/2 z माइनस 1/z। इसका एक साथ भी निकाल सकते हैं, पर इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार x/2 की मल्टीप्लाई z से कर देते हैं और एक बार x/2 की मल्टीप्लाई 1/z से कर देते हैं, तो दोनों को अलग फॉर्म में कर लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? e की पावर xz/2 माइनस x/2z। तो अब हम इसको अलग अलग निकालेंगे e की पावर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। e की पावर xz/2 को कैसे लिखेंगे? 1/xz/2, फिर क्या आ जाता है? प्लस 1/2 फैक्टोरियल xz/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल xz/2 का होल क्यूब। ऐसे ही पावर बढ़ती चलेगी और फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे? अगले वाले का निकालेंगे। e की पावर माइनस x/2z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होगा 1 प्लस माइनस के x/2z। तो यहाँ माइनस था, ये माइनस प्लस माइनस हो गया। यहाँ फॉर्मूले में प्लस था पर इसके पास तो माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए प्लस 1/2 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी माइनस था, x/2z माइनस का होल स्क्वायर प्लस बन जाता है माइनस के 1/3 फैक्टोरियल x/2z की होल क्यूब। यानी कि आपको ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस दे दे तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे फॉर्म में सीरीज में चलेगा, वरना आपको फॉर्मूला याद है, अंदर माइनस रखिए और फिर माइनस प्लस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगे, क्योंकि हमें एक ही फॉर्म में लाना है। ये तो सिर्फ इजी करने के लिए हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की। तो जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इधर तो इस फॉर्म में बन जाएगा जो हमें क्वेश्चंस में दिया था, e(x/2 z माइनस 1/z इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या है? e(x/2 z, ये वाला इतना फंक्शंस ये हमारा ये है। लास्ट में क्या चला जाएगा? 1/2 फैक्टोरियल था, तो लास्ट में 1/n फैक्टोरियल xz/2 की पावर n। इससे अगली सीरीज क्या होगी? n से अगली n+1, तो 1/n+1 का फैक्टोरियल xz/2 n+1। ये क्यों रखा? क्योंकि हमें zn के कोफिशिएंट निकालने हैं, इसीलिए आगे सीरीज में भी रखते चले जाएंगे। अब e(x/2z माइनस वाले की वैल्यू ये आई थी 1 माइनस x/2z। सिमिलरली इसमें भी n तक निकाल के दिखाएंगे, -1 की पावर n। अगर इवन आएगी तो प्लस का आ जाएगा, ओड आएगी तो माइनस का आ जाएगा। x/2z की पावर n प्लस यहाँ n था तो n+1 n+2 ऐसे इक्वेशंस में बढ़ता चलेगा। अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशंस में से इक्वेशन थर्ड है ये हमारी, इसमें से हम zn के कोफिशिएंट लेंगे, यानी कि zn के प्रोडक्ट में जो होगा पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, और जो हमारी zn आएगा उसका कोफिशिएंट उठाएंगे। तो यहाँ पर z की पावर n आ रही है, अगर इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं तो z की पावर n नहीं आ रही है, z की पावर 1 आ रही है। इसमें करेंगे z की पावर 2 आ रही है, इसकी अगर इसमें करेंगे तो z की पावर n आ जाएगी, और इसका कोफिशिएंट क्या है? 1/n फैक्टोरियल x/2 की पावर n। ये हमारा फर्स्ट z का कोफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ z की पावर n है क्वेश्चंस में, तो जहाँ z की पावर है ना आपको वही वाला लेना है। तो इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1/n फैक्टोरियल x/2 की पावर n। अब इसी की मल्टीप्लाई अगर हम इससे अगली इक्वेशंस में करते हैं तो n-1 हो जाएगा। ये n है और ये अपॉन z है, तो -1 हो जाएगा। हमें तो zn की कोफिशिएंट चाहिए, यहाँ पर zn+1 है और ये z -1 है, तो इन दोनों को ऐड करें तो z की पावर n का कोफिशिएंट आ जाएगा। तो यहाँ से अगला कोफिशिएंट क्या बना? माइनस के 1/n+1 फैक्टोरियल x/2, यही तो x/2, ये भी x/2 n+1 और एक ये n+2 हो जाएगा। एक बार इसको करके दिखाएंगे आपको। यहाँ से हमारा क्या कोफिशिएंट है?
इस वाले में से 1/n+1 एक्स जेड एन का तो कोफिशिएंट ले रहे हैं तो जेड एन नहीं लिखना। और यहाँ से क्या बचेगा x/2, और वो भी कैसा है माइनस का x/2। ये z की पावर 1 से ये कैंसिल आउट, n बचेगी z की पावर n। अब हम इसका क्या करेंगे माइनस, तो स्टार्टिंग में रख लेंगे x/2 n+2, एक ये रही और ये एक ये रही तो n+2 हो जाएगा। इस तरीके से ये आया। प्लस इससे अगली क्या होगी, यहाँ 1 था, यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल n+2 का फैक्टोरियल x/2 n+4 कैसे आया ये, इससे अगले वाली इस टर्म में इससे अगली टर्म लेंगे तो आपको ऐसे ही बढ़ाते चलना। अगली आएगी यहाँ n+0 था, n+2 था, n+4 था, अगली n+6 आएगी। यहाँ 1, यहाँ 0 फैक्टोरियल, यहाँ 1 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, अगले में 3 फैक्टोरियल, यहाँ n, यहाँ n+1, यहाँ n+2, अगले में n+3। पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अगले में माइनस, ऐसे बढ़ता चलेगा। और ये सीरीज़ कहाँ की है, JNX की है। JNX की कैसे है, हमारा जो फॉर्मूला होता है समीशन -1r/r फैक्टोरियल n+r का फैक्टोरियल, और यहाँ पर आ जाता है x/2 की पावर n+2r, ये होता है। अगर हम इस इक्वेशंस में r=0 रखें तो यहाँ तो 0 1 बचेगा, यहाँ भी 0 1 बचेगा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, यहाँ से क्या बचेगा n फैक्टोरियल, यहाँ है x/2 की पावर n। पहली सीरीज़ हमारी यही तो बननी है। अब इसी इक्वेशन में r=1 पुट करें तो r=1 पुट करने पर -1 आ गया, r=1 पुट करने पर 1 फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल, x/2 1 पुट करने पर n+2। तो ये हमारा क्या है, n=0 n=1 n=2 पुट करने पर ये हमारी बेसेल्स इक्वेशंस का फॉर्मूला है। तो ये किसके बराबर है, JNX के। अब सिमिलरली इसी तरीके से हम इस इक्वेशन में से जो हमारी इक्वेशन 3rd है इससे माइनस के ZN के कोफिशिएंट निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा J-NX, क्योंकि ZN के निकाले तो प्लस आया था, माइनस के निकालेंगे n के तो J-NX। तो अब हम इस इक्वेशंस को एक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमारा ये था EX/2 Z-1/Z इज इक्वल्स टू J0 रखने पर Z की वैल्यू 1 रखने पर J0 आएगा, Z की वैल्यू 0 रखने पर यहाँ 0 है, J0 आएगा, प्लस Z की वैल्यू 1 रखने पर J1 आएगा, प्लस Z की वैल्यू 2 रखने पर J2 आएगा। सिमिलरली ऐसे ही माइनस में Z की वैल्यू -1 रखने पर J-1 आएगा, इनके कोफिशिएंट लेने पर। इसका मतलब ये है, तो हम इसको एक फॉर्म में लिखेंगे EX/2 ब्रैकेट में Z-1/Z इज इक्वल्स टू समीशन n टेंस टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और ZN रखने पर हमें क्या आया JNS। यही हमारा जनरेटिंग फार्मूला है, किसका, बेसेल्स इक्वेशन का जनरेटिंग फंक्शंस है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।